सकटा के दीवान अपन कथा आप मन सुनाए बगा है। आशा करते हैं कि आप मन की तैयारी पूरा हो गई है और आप बन के समय तीन रंग के रोशनी के संग इस समय के सूचक गौड़ी माया ला जोड़े और बनाए महल अटारी गा। गौड़ी गौड़ी माया ला जोड़े और बनाए महल अटारी गा। चलत समय तो कोई काम नहीं आवे, चलत समय तो कोई काम नहीं आवे, दाई दादा और नारी गा। हम सबला जिंदगी ले पार उतारी यही माया रूपी नारी गा, यही माया रूपी नारी गा। एक बार ताली बजा के मंच सिंह मने धन्यवाद देवा मंच ला सादर समर्पित है अर्पित है।
श्री तुलसीदास जी के पदी कमल मैं बारंबार मनाव गुण गावहु सिया राम के श्री हनुमते हो सहाय। दया इतनी ना करना प्रभु जी सर चढ़े जाऊं बन के फूल कृपा इतनी कर देना स्वामी सदा रहो चरणों की धूल। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः।
निजमल मुकुर सुधार बरिना रघुवर विमाल जसु जोदायक फल चार बुद्धि ने तनु जाने के सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकाल हरहु कलेस विकाल। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। परम सम्मानीय श्रोतागण और आयोजक समिति के जम्मू सदस्यगण, जम्मू राम कथा की रस पान करैया जम्मू दाई दीदी भाई बहनी मन के श्री चरण मां एक बार पुनः सादर प्रणाम करत हो, स्वीकार करो। भैया हो आज ए नव वर्ष में सुंदर हम सब जन सत्संग की धारा में बैठ के राम कथा सुनत हन। आज आप मन के जीवन धन्य है जिन्हा राम कथा सुनत बैठत ए पंडाल के नीचे में बैठे हो, सत्संग करत हो। और आप मन के जीवन तो धन्य है, पर आप मन के साथ मां हमार जीवन भी धन्य है कि हमार जैसे अबुझ लइका मन के बात ला सुनत बैठे हो। ली तो सोच के दिखो भला, आज एक कलयुग में कौन हो काकरो बात ला सुनना पसंद नहीं करे भैया। आज एक दूसरे के प्रति बात ला सुनना ही पसंद नहीं करे, सुन के अनुसरण करना तो दूर की बात ही सुनना पसंद नहीं करे। एक सीधी तो कही थे घलो का बाप की बात ला बेटा नहीं सुनी, अरे बाप की बात ला बेटा नहीं सुने, गुरु की बात ला चेला नहीं सुने,
सास की बात ला बहू नहीं सुने, महतारी की बात ला कर बेटी नहीं सुने, दुनिया भर के लकोन कहे गोसैया की बात ला घरवाली तको नहीं सुने। फिर भी मोर जैसे अबूझ की बात ला सुनत बैठे हो, एक बार हृदय से धन्यवाद। महतारी हो भैया हो, सत्संग करे बर वही ला अवसर मिलते जेकर ऊपर परमात्मा रामचंद्र जी की महती कृपा रहे। और ये सत्संग कैसे नहीं, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी थे, राम कृपा तुलसी सुलभ गंगा सुसंग समान, जो जन मिले जो जन परे की जय आप समान। इस सत्संग कैसा नहीं, गंगा जल की तरह पवित्र है। जैसे कि बरसात के पानी यहाँ गिरते नहीं दाई हो तो पहले ले मतलाहा नहीं रहा है वो, बल्कि जमीन में गिरे के बाद मतलाहा पर जथे और नदी के माध्यम से बहत बहत गंगा जल की त्रिवेणी में जाकर सम्मिलित हो जाते। तब गंगा जल उतका भी नहीं कहा कि जाजी ते मतला का है भाई, तार तो गाड़ी कचरा लेके आए हस ते मोर से दुरिया हो, ऐसे कह के गंगा जल है तो नहीं कहे मातारी हो भैया हो, बल्कि गंगा जल है तो अपन संग संगति कर लेते। और जितना भी गाड़ी कचरा रहते ना, वो गाड़ी कचरा का हरे हर मानव के अंदर में वो गाड़ी कचरा भरे पड़े हैं। काम क्रोध लोभ मद अहंकार राग द्वेष जैसे गाड़ी कचरा ला गंगा जी तपन लहरा मार मार के किनारे में फटक के अपन समान पवित्र बना लेते। वैसे ये सत्संग है। इस सत्संग में जितना भी दुर्जन व्यक्ति आते इंसान पाप करके क्यों ना आए, पर जब संत मन की संगत करते ना तो वो भी अपने जीवन मरण के फल्ला पाले थे। ऐसे सत्संग के प्रताप होते। एक सिद्धि तो कही थे घलो का, लोहा को कंचन बनते हमने देखा है, अजी लोहा को कंचन बनते हमने देखा है, मिट्टी को चंदन बनते हमने देखा है। जो लूट कर खाया करते थे पहले गरीबों को, जो लूट कर खाया करते थे पहले गरीबों को, ऐसे डाकू को एक सज्जन बनते हमने देखा है, एक सज्जन बनते हमने देखा है। वास्तव में महतारी हो, वाल्मीकि जैसे डाकू पहले रत्नाकर डाकू रही पर का करीस, रत्नाकर डाकू रही पहली रास्ता में जिन व्यक्ति जाए ना ओला लूट लूट के खाए, अपन परिवार के पालन पोषण करे, तो रोज दिन यही धंधा करे। तो एक समय की बात है, वही जगह सनत नंदन सनातन सनत कुमार जैसे सब ऋषि मन के छांव आगमन पड़ी, सबकर जिंदगी में ऋषि मन के छांव पड़ी। कथे कि हमन तो ऋषि हरन जी, हमर का ना कोनो धन दौलत नहीं है, हमला दुनिया से का काम, हम तो रमता जोगी राम कथे, हमर कर कोई मिलने वाला नहीं, कोई चीज नहीं मिलने वाला है। ऐसे कथे तो रत्नाकर डाकू कथे या कोई चीज नहीं मिलने वाला है कि कथों पर यही रास्ता में जो जाते ना तिगन लूट लूट के मेहान अपन परिवार के भरण पोषण करता मोर यही काम है कथे। ऋषि मन कथे कि जिन बरते हाँ अपन परिवार वाला मन बर पोषक पालत हो यही धंधा करके कथस ना, तो जा जेकर बरते हैं लूट पाट करथस ना उमन ला पूछ के आबे कथे। दौड़त दौड़त की रत्नाकर डाकू जाके कथे अपन पत्नी ला कसो फलानी मोर संग देबे या कथे काबर वो कथे कि मेरे रास्ता में जिन व्यक्ति जाते ना ओला लूट पाट के लांथो वही धन दौलत ला लांथो, तब तुम्हार भरण पोषण करथो कथे, तब मोर पाप के भागीदार बनबे का कथे। ओकर नारी कथे मैं कैसे तोर पाप के भागीदार बनूं, काबर तोर पालन पोषण कैसे करना है ओला तोला आइडिया है, मोला कोई आइडिया नहीं है भैया। ते जिहां ले लूट के लाथस ना ओला मैं तोर पाप के भागीदार नहीं बनो, तोर संग में नहीं देऊं कथे। तोर तो काम हुई है काबर मोर माता पिता मन तोर हाथ में सौंप रही से, और चाहे कष्ट में रख चाहे सुख से रख, ते जैसन भी रख तोर साथ रहना पसंद है मोला कथे, लेकिन तोर पाप के भागीदार में नहीं बनो कथे। लइका मतलब पूछते कसरे लइका हो मोर पाप के भागीदार बनूंगा, लइका मन कथे कि हमन कैसे बनबो पिताजी, ते तो पिता हरस एक पेड़ हरस, पेड़ की तरह माँ बाप होते और ओकर छांव में हमला रहना पड़ते पलना पड़ते, ते तो पालन करता कैसे पाला था समझ नहीं जानन भाई, हम तोर पाप के भागीदार नहीं हन कथे। दौड़त किस कहाँ ऋषि मन करा, ऋषि मन के चरण में गिर पड़ते और कथे कि हे संत महात्मा हो मोला ये दुख से उबार करो, मोर परिवार वाला मन मतलब की आ रहे काकरो नहीं है भरोसा जगत में सब मतलब के आ रहे, मुंह मिठवा सबो है जब तक रस भरे कुसियार है, सब मुंह मिठवा है मोला ये दुख ले उबार देव कथे। संत मन कथे ये दुख से ये पाप से कब दूर हुई तोर, तो राम के नाम ल जपबे तब
कथे कि मोला तो पढ़े लिखे पर नहीं आए कथे तो राम के शब्द ला कभी न जी एमे लिखे पढ़े की कोई बात नहीं है, राम के शब्द ला कही देबे फिर ते तुरंत हो जाबे कथे। अब का करी रत्नाकर डाकू राम कहत तो नहीं आए ओला तो कथे कि ठीक है संत महात्मा हो मैं यही काम ला करूं, ऐसे करत करत मरा मरा कहत उल्टा नाम ला जपी मरा मरा कहत कहत राम की और राम के नाम ला लेके हमर असन कलयुग के मनखे मन ला पार जाए बर अतका बड़े रामचरित्र मानस की रचना करी। मानस प्रेम श्रोता समाज अतना बड़े रत्नाकर डाकू वाल्मीकि के रूप में प्रसिद्ध है, ओकर पूजा पाठ के तो करथन हमन अतना बड़े संत बन गए। तो यही सत्संग में हमने बैठ के जितना भी हमर करा काम क्रोध लोभ है ओला दूर करके यही राम के नाम ला हमन जीभ रूपी द्वार में रख देवन ताकि अंदर भी प्रकाशमय होए और बाहर भी उजाला दे। यही राम के नाम ला लेके हमन राम की कथा ला सुनन और अनुसरण करन और अपन चरित्र में उतारे के प्रयास करन। जब अपन चरित्र सुधरी, जब अपन चरित्र में राम शांति यही भक्ति यही, तब राम आत्मा रूपी आ सकती है शरीर में। तो मानस प्रिय श्रोता समाज अवन हमर जीवन ला धन्य बनावन। किष्किंधा कांड के पावन प्रसंग है किस अर्थात काकर काकर कंधा श्री रामचंद्र जी ला मिलते और किस अर्थात बंदर। देखा जाए तो बंदर के कांड है। यह कौन कौन बंदर है? सुग्रीव बंदर है, वानर सेनामन बंदर है, हनुमान जी बंदर है किष्किंधा कांड में। और का हुई किष्किंधा कांड में प्रभु रामचंद्र जी के 14 वर्ष के वनवास हो गए। ज्ञान रूपी रामचंद्र जी, वैराग्य रूपी लक्ष्मण जी और काकर खोज करते ज्ञान वैराग्य जब इंसान के अंदर आ जाते ना तो भक्ति की खोज करते, शांति की खोज करते। आज ज्ञान वैराग्य भक्ति की खोज करत करत जंगल के किनारे में पहुंची। जंगल में पहुंची और जंगल में जात जात कोई पेड़ पौधा मतलब पूछत थे कि अरे मोर मिगरैनी सीता ला देखे हो का? कोई राक्षस उठा के ले गए है। ऐसे कह के आज ज्ञान रूपी रामचंद्र जी अखिल ब्रह्मांड नायक वो परमात्मा आज जीव जंतु मल्ला पूछत ऋषिमुख पर्वत के निकट में पहुंच गए। ऋषिमुख पर्वत में कौन रहते? तो वानर राज सुग्रीव। और सुग्रीव कौन है? तो सुग्रीव एक जीव हरे और ऋषिमुख पर्वत का हरे तो सत्संग की जगह। ऐसे ऋषिमुख पर्वत में वानर राज सुग्रीव निवास करी से। और वही समय में तो रास्ता में आवत देखी दो जन व्यक्ति मल्ला तो सुग्रीव कथे हनुमान ला कि हे हनुमान जा तो जी होते दो जन आवत थे मन कौन हरे ओकर भेद ल लेके आबे। अब अगर कोनो डर जैसे लगी ना तो मोला इशारा कर देबे मैं ऋषिमुख पर्वत ले घलो भगा जाऊं। काबर की बाली हत यहां मोला मारे बर नहीं आए, ओला श्राप है कहीं ओकर भेजे दूत तो न हरे ओकर दूत हो ही मोला मारे बरावत हो ही तो मोला इशारा कर देबे मैं महले भगा जाऊं कथे। मानस में सुरता समाज और ऐसे बात ला सुन के आज हनुमान जी जो दो व्यक्ति आवत होकर भेद ल जाने पर का करी तो ब्राह्मण के वेश धारण करके ऋषिमुख पर्वत से नीचे आए हैं और आके का कथे आवन चर्चा करथन एक भजन के बाद। लखने सिया राजा राम चंद्र की जय। राम नाम रटते रहो जब तक घट में है प्राण, कभी तो दीना दयाल की भनक पड़ेगी कान, भनक पड़ेगी कान। रामे भजले गा भैया, रामे भजले
भजलेगा भैया रामे भजलेना रामे भजलेगा भैया रामे भजलेना मानस में सुरता समाज। आज हनुमान जी जो दो व्यक्ति आवत है इसे कह के भेजी से भेद ले बर, तो भेद ले बर जैस हनुमान जी तो ब्राह्मण के वेश धारण करी। मानस में सुरता समाज पूरे रामचरित्र मानस में हनुमान जी 3 बार ब्राह्मण के रूप धारण करी। पहला बार जब राम लक्ष्मण के भेद ला पूछे पर की तब ब्राह्मण के वेश धारण करी। और दूसरा बार जब भक्ति की खोज करे बर जही लंका में तो कबे रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाए नव तुलसी का वृंद तहां देख हरस कपिराए। दूसरा बार लंका में जब जही भक्ति के खोज करे बर सीता के खोज करे बर तो विभीषण जी के आंगन में जही काबर जो मंदिर देखे रही सो मकान नजर रही और एक मकान दिखते वो मंदिर नजर रही। तो कहते कि यहाँ सज्जन कहाँ से और सज्जन है काबर लंका के नगरी है यहाँ सज्जन कहाँ से इसे की और राम नाम लेवत वो की समय विभीषण ह जागी तब ब्राह्मण के वेश धारण करिस। दूसरा बार और तीसरा बार हनुमान जी 14 वर्ष के वनवास पूरा होए बर एक दिन बाँचे रही और किस रामचंद्र जी कि जा हनुमान
भरत चीता सजाए के रुके है जी, अगर मैं नहीं हूं ना ये दिन पूरा होत ले तो पता नहीं वो चीता में सम्मिलित हो जही। तो जाओ भक्त भरत जी ला बचा बेटे, हत्या के मूर्ति भरत जी ला बचा के रखबे, ऐसे कह के रामचंद्र जी भेजी। तब तीसरा बार ब्राह्मण के वेश धारण करिस हनुमान जी। आज ब्राह्मण के वेश धारण करिस, जब जब ब्राह्मण के वेश धारण करिस ना तब 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 जीव ला ईश्वर से मिलाए के काम करिस हनुमान जी। और कहते ना चारों युग प्रताप तुम्हारा, त्रेता द्वापर कलयुग है कि नहीं, सब युग में चारों युग में हनुमान जी की प्रताप है। और आज हम वो हनुमान जी के जिला मानन कबर चारों युग में जिक्र प्रताप है। और राम की कथा सुने पर कब मिलते, जब हनुमान जी के कृपा होते तब। भगवान कथे मोला मत भजो बल्कि मोर सेवक ला भजो, मोर भक्त ला भजो तो मोला साधारण से पा सकते हो कथे। तो हमन ला राम ला अगर पाना है तो हनुमान ला हमार जिंदगी में लाना पड़ी। ऐसे हनुमान जी ला मान अभिमान नहीं है, ऐसे भक्त हनुमान जी ब्राह्मण के वेश धारण करिस। ब्राह्मण के वेश धारण करके जाके आगू में हाथ ला जोड़ के खड़े हो गए। और ब्राह्मण कभी हाथ ला जोड़ के खड़े नहीं हुए, कथे हाथ ला जोड़ के खड़े हो गए कि तुमन कहाँ कौन हरो जी, जग कारण तारण भव भंजन धन्य भार की तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। आप मला देखे से ऐसे लगते कांचों के राजकुमार हरो, आप मन के पांव हाँ एकदम कोमल है, कांटा कुटी जंगल में तुमन कहाँ भटके बराए हो। और आप मला देखे से कहीं नर या नारायण में से तो कौन हो नो, जिन परमात्मा पृथ्वी के भार ला हल्का करे बर अवतार ले है, वही में से आप दोनों मन नो। हे देव आप मन कौन हरो थे, कौन हरो आप मन, जिना अति कठोर भूमि है, कांटा कुटी है ते मन दर दर भटकत जंगल में इसने रेंगा थो जी कथे। अतका बात ल सुन के कथे रामचंद्र जी कि कोसलेस दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानी बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई संग नारी सुकुमारी सुहाई। हनुमान जी के बात ल सुन के रामचंद्र जी कथे कि हमन अवध्या नरेश, अवध्या के राजा दशरथ के बेटा राम और लक्ष्मण हरण कथे। मैं राम हरो और मोर छोटे भाई लक्ष्मण, और हमर संग में जो मोर पत्नी रही से जी सीता, ओला कोई हरण करके ले गे, ओला कोई राक्षस उठा के ले गे, वही ला हमन खोजत फिरत हन। और हमन पिता के वचन ला मान के 14 वर्ष के वनवास में आए हन कथे। कतका अच्छा बात किस रामचंद्र जी कि पिता के वचन ला मान के हम 14 वर्ष के वनवास आए हैं जी। और मोर पिता राजा दशरथ, मैं राम और मोर छोटे भाई लक्ष्मण और मोर संग एक नारी खलोरी जिला हरण करके ले गई। ऐसे कथे मानस श्रोता समाज सोचने योग्य बात है। रामचंद्र जी की हिस्से पिता के आदेशानुसार हम आए हैं। अब आज के लड़का मन का करते, कोई दाई दादा एते काम ला मत कर रे बेटा या बेटी, ऐसे कही ना तो ऊंचा स्वर में बात करी, वाह तोर जमाना के बाद ला मत कबो, अभी हमारा जमाना फैशन के जमाना है, कथे काला पहनना है, कहाँ जाना है हम जानता, तुमन काला जान हो, तुम्हार जमाना के बात मत करो भाई। कथे विचार करके देखो कितना युग बदल गए है कि नहीं, युग बदल गए। आज बेटा बेटी मन अपन माँ बाप के बात ला माने पर इनकार कर देते। अब आज रामचंद्र जी त्रेता युग में पिता और माँ के वचन ला मान के 14 वर्ष के वनवास तक आ गई। और आज एक दिन भर कहीं काम ला मत कर कबे तो बेटी बेटा मन हाँ तामस में आ जाती मानस सुरता समाज। आज हमारे विचार ला बदले के जरूरत है। आज कोई माता पिता कोई बात कहा थे तो अच्छा बात ही कहा थे, ऐसे समझ के बेटी बेटा मन ला विचार करे के योग्य बात है कि वास्तव में माँ बाप अपन लड़का मन की हितकारी रखे जी और हित की बात लगते थे। आज बुजुर्ग सियान मन के बात लेके लड़का मन नहीं चलत, अब बुजुर्ग सियान मन के बात ला कौन मानिस तो यही हनुमान जी मानिस। जब माता सीता की खोज करे बर जिसना समुद्र के किनारे में आ गए है, 100 योजन के समुद्र है, वो पार कैसे जाबो भाई, वो पार कैसे जाबो, सीता कहाँ है तेरा कैसे जानबो जी, कहत रथे सब वानर सेना मन। तब वही करा एक खोह में को रथे संपाति रथे, पर्वत के खोह में संपाति रथे। ओ कथे कि मैं जानत हो जी सीता कहाँ है तेला कथे, त कहाँ है जी कथे,
मैं देखो तुम नाही गिद्धे दृष्टि अपार कथे। मैं बूढ़ा हो गया हूँ नित्य में तुम्हार मन के मदद करते हो, पर मैं देखा तो तुम नहीं देख सको कथे। कहाँ है तेल में बता तो ओहा लंका के अशोक वाटिका में रावण चुरा के अशोक वृक्ष के नीचे में रखे जी कथे। मैं देखा तो तुम नहीं देख सको कथे। तो संपाति के हौसला लेके राम हनुमान जी जैस और काकी जामवंत जी सब जन अपन अपन शक्ति ला बताई कि हमन सीता की खोज करे बर जाबो तो अधूरा, हमन तो 100 योजन के समुद्र ला पार नहीं कर सकन और एक कहते जाबो तो आ नहीं सकन। त जामवंत कथे कि मैं बूढ़ा हो गए हूँ, बूढ़ा नहीं रहती मोर शरीर हष्ट पुष्ट रहती तो मैं जाके आ जाते जी कथे। त हनुमान अब पीछे डा रहे हनुमान जी लगते कि कस हनुमान तोर अवतार है, तोर जन्म तो राम कार्य करे बर हो ही जीते काबर पीछू हंस कथे। काबर होला श्राप रही, जब तक कोई याद नहीं करे तब तक तोर शक्ति नहीं आई से कह के छोटे पन में बहुत उपद्रव करे तो ऋषि मन संत मन ओला श्राप दे दे जा तोर शक्ति ला भुला जा, और जब कोई याद नहीं ना तब तोर कर शक्ति आ जाई ऐसे कह के किस। और वही सियान के बाद लमान के जामवंत जी सियान के बाद लमान के हनुमान जी भक्ति की खोज करी मानस में सुरता समाज। तो आज हमारे जीवन में सियान के बाद का मायने रखते एकर बारे में विचार करने योग्य बात है। हमन सियान बुजुर्ग मन के बात नहीं मानन न अपन माँ बाप के बात नहीं मानन तो कहाँ यहाँ धर्म स्थापित हो जाए भाई, नहीं हो सके। कथे ना जब जब होई धर्म की हानि बढ़े असुर धम अभिमानी, तब तब लिए प्रभु विविध शरीरा हरै कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होते तब तब भगवान अनेक रूप अनेक नाम से रूप धर के प्रकट होते और धर्म की स्थापित करते, अधर्म के नाश करते, असत्य में विजय पाके सत्य की स्थापित करते। आज कलयुग के मन के मनहा जिन लब पाए पर जेकर शरीर लब पाए पर देवता दानव मन ह तरसते, ऐसे अनमोल रतन मानुष तन लब पाके भगवान ला भूल गए हन विषय विकार में आज वासना में लिप्त हो गए हमर जीवन। एकरे सीधी तो कहते घलो का अनमोल रतन ये मानुष तन, अनमोल रतन ये मानुष तन, नफरत में न गवाना, कुछ करनी हमसे ऐसा ना हो चले, कुछ करनी हमसे ऐसा ना हो चले कि फिर पीछे पड़े पछताना, फिर पीछे पड़े पछताना। तो ऐसा अनमोल शरीर लग पाके मानस में सुरता समाज हमन वही राम के चरण में अनुराग करन, वही राम के चरण ला पूजन करन, वंदन करन और वही ला अपन हृदय में वही राम ला बिठा के रखन। और जेन व्यक्ति वो राम के नाम ला हृदय में बिठा के रखते वो निश्चित ही एक कलयुग रूपी भव से पार हो सकते। तो मानस में सुरता समाज पिता के वचन ला मान के हम आए हन और भक्ति की खोज करे बरा है। सीता ला कोनो राक्षस लेके ओकरे से दिया है जी कथे। तो हनुमान जी कथे कि कस प्रभु अब पहचान ली, अरे प्रभु जिन प्रभु ला मैं ढूंढत रही वही प्रभु आगे मोर सामने में आगे सही से कह के वह नीचे गिर गई और नीचे चरण में गिरी तो उठा के प्रभु रामचंद्र जी गले से लगा ली। सिर्फ हनुमान जी ये चाहते कि भगवान राम सबसे ज्यादा मुझे प्रेम करे। एक समय के बाद इसने राम और सीता माता बैठे रहते और वो समय भी हनुमान जी आते और कहते कि प्रभु राम माता सीता ले तुमन बहुत ज्यादा प्रेम करथो ना जी कथे। तो राम कहते हाँ मोला सीता ला बहुत प्रेम करथो, मो सीता जी अच्छा लगते कथे। तो सीता जी ला काबर अच्छा लगते जी कथे। तो भगवान कथे जब सीता है ना नहाते और सिंदूर ला अपन मांग में लगाते तो मोला अच्छा लगते सीता कथे। बस सिंदूर ला लगाते कि सबका बात समझ में आ गए। हनुमान जी भागत गई और भागत के सुंदर नहाई और नहाई सौ का करी सारे अंग में सब सिंदूर ला लोट पोट लगा के आ गई। सब सिंदूर ला शरीर में एक अंग नहीं छूटा थे, सब शरीर में लगा के आ गई और राम करा के कहते प्रभु अतका सब ला देख के सीता मने मन में हंसत या का हो के दई लाले लाल दिखत थे हनुमान हा कैसे जगह भूता कस दिखत थे। रामचंद्र जी ले कहते प्रभु ये का होगी कथे। रामचंद्र जी कथे ये का होगी सीते कौन हर जी कथे। मैं तो हनुमान और रामचंद्र जी कथे। तो ये का होगे कथे प्रभु आप मन जब गए ना सीता नहा के सिंदूर लगा थे मांग में कह के तेकर स्थिति में ज्यादा प्रेम करथो सीता ला कह के है ओ तो मात्र मांग में सिंदूर लगा थे अतकी बड़ सिंदूर ला लगा थे तिहा ते ज्यादा प्रेम करथो कई कथा। अब मैं सब अंग में लगा रहे सिंदूर ला, अब सीता से ज्यादा मोला प्रेम करबे ना कथे। कतका अच्छा बात
हनुमान जी भक्त हनुमान जी कथे कि सबसे ज्यादा मोला प्रेम करती। ऐसे कह के चरण में गिरीश ना ओला उठा के रामचंद्र जी हृदय से लगा दिए और हृदय में लगा दी तो हनुमान जी का किस अवन चर्चा कथन एक भजन के बाद। लखन रे सिया राम राजा राम चलेगी कहाँ लुका गई छोड़ के मोला बने बने माँ में भटकत राम कोने गली कोने ओटा पत्ता उनिगत आश्रमा बरसत राम। बने के घटाते सागरे
के हो बिहाओ बाही परन रे सोते बुते मोरे भुला गे भावे बस तोरे भजन रे भावी नहीं माल लटारी भावे बस तोरे संग रे मोहिला रे भावे भजन में दया करते हमरो करम रे पागे रे जीवन करार पागे रे आगे रे जिंदगी मांगी हार आगे रे हरि नाम के प्रभु नाम के हरि नाम के प्रभु नाम के भक्ति का मगन माते रे संगी झूम 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 गाले रे सबे झूम 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 गाले रे संगी झूम 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 गाले रे सबे झूम 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 गाले रे गाले रे हरि के भजन गाले रे भजले रे राम सिया नाम भजले रे हरि नाम के प्रभु नाम के हरि नाम के प्रभु नाम के भक्ति बाबा बनवाते रे संगी झूम 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 गाले रे सबे झूम 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 गाले रे संगी झूम 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 गाले रे सबे झूम 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 गाले रे संगी झूम 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 गाले रे सबे झूम 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 गाले रे संगी झूम 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 गाले रे सबे झूम 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 गाले लखन सिया राम राजा राम चंद्र की कैसे माता रो एकदम धैर्य कस बैठे हो भाई आप मन के गांव में सत्संग के धारा बहाते रामचंद्र जी ला पाना है कि जम्मो झंझुल मिल के आए हो अब पंडाल के नीचे में बैठे हो और आप मला देखे मैसे लगते जमासी आते घासी आते जरूर कोई बात है तभी तो एकदम हाथ पांव ला जोड़ के बैठे हैं ऐसे लगत है कि आयोजक समिति के मन बिना पूछे बैठार दे एकदम मुंह लखी से आए बरोबर बैठे और हमन जय करा बुलाता तो का कहत है हाँ तू ही मन तो ठेका ले हो तू मन बलाओ ना हमन का करबो हमन बैठे के बुता करथन हम तो यही बुता है ऐसे महसूस होते भाई तो चलो जो सुस्ती है आलसी है ओला दूर करे बर परमात्मा रामचंद्र जी के नाम में दोनों हाथ ला ऊपर करके जयकारा लगाना है भैया दीदी भाई बहनी मन से सबसे निवेदन है बोले श्यापति रामचंद्र की जय श्यावर रामचंद्र की जय हर हर महादेव जय जय श्री राम जय जय श्री राम मानस सुरता समाज आज देखो चरण में गिरी सन्मान जी ओला हृदय से लगा ली रामचंद्र जी और कथे कि हे प्रभु राम आप मन तो जानत रहे जी में हनुमान होतेला पर कैसे आप मन कोनो कह के पूछे जी कथे रामचंद्र जी कथे हनुमान जब ते आइस ना तो अलग रूप धारण करके आए ब्राह्मण के रूप धारण करके आए और जिन छल छिद्र करते ना ओला में हाँ तनिक भीनी भाव कथे भल कितने छल छिद्र नहीं करे वास्तविक रूप में नहीं आ रहे तेगर से अपने बताई कह के तोला नहीं पहचानत रहे जी ते तो मोर लखन से ज्यादा प्रिय है के चरण में गिरे रिश्तेला हृदय से लगा ली अतका बात न सुन के लक्ष्मण जी कथे वाह जिन व्यक्ति नाम राथे रामचंद्र जी मोर ले ज्यादा बताते भाई हो सकते मैं दिन रात होकर सेवा करता हूँ और एक गली मिला थे तेला मोर से ज्यादा बतावत थे ऐसे कह के वो नाराज हो जाते
प्रभु रामचंद्र जी समझ गए अरे लक्ष्मण जी नाराज हो गए। तब हनुमान जी कहते कि हे प्रभु राम और ऋषिमुख पर्वत में वानर राज सुग्रीव रथे ओकर संग मित्रता कर लो, वही सीता के खोज लगे ही भक्ति की खोज करे बर वही सहायता करी ही। रामचंद्र जी कहते कैसे कथा सलमान हमन अति जंगल में भटकत भटकत आवत हन जी, अवती बड़ पर्वत ल चढ़ना है कई कथा हमन तो थक गए कैसे जाबो अति बड़ पर्वत में कैसे चढ़बो, अगर मित्रता करना है ना तो सुग्रीव है नीचे नीचे में लानबे जा। रामचंद्र जी लगथे हनुमान प्रभु आप मन कोनो ईश्वर हो, सुग्रीव को नहीं जीव, और अगर जीव आप मन कर चल के ही और आप मन से मित्रता करी तो जीव के भरोसा नहीं है भगवान, जीव कब ए रिश्ते नाते ला तोड़ दे कर कोनो भरोसा नहीं है। मीठ मीठ पहली आंखों में गोठिया दी और बाद में पीठ पीछे वार करने वाला वही जीव हरे कथे, वो जीव के भरोसा नहीं है। और आप मन जब ईश्वर हर जे जगत के आधार हो तो आप मन जाके जीव कर मित्रता करू ना तो आप मन जिन व्यक्ति ला अपन संग लगा लू जेकर से मित्रता करहु तो एक भरोसा है परमात्मा राम कि आप मन जेकर साथ मित्रता करहु ओला जीवन भर नहीं छोड़ो कथे, तो आप मन जीवन भर मत छोड़ो ऐसे जीव ले चलो आप ही मन कथे, तो हमन कैसे चलबो जी हमन तो थक गहन कथे। हनुमान जी युक्ति करते, रामचंद्र जी भी कथे युक्ति करे बर काबर नर लीला करते प्रभु रामचंद्र जी। और हनुमान जी कौन हरे तो भगवान शंकर हरे, शंकर के 11वां रुद्र अवतार हनुमान जी। तो आज हनुमान जी कथे का कि हे प्रभु रामचंद्र जी मित्रता करे पर वो पर्वत में ले जे पर मैं बड़े आकार बना लेता हूँ ऐसे कह के जय श्री राम करी माने श्रोता समाज जय श्री राम करत बड़े ओकर शरीर ला बढ़ा लिस अतिक राम के नाम में शक्ति है। तो हनुमान जी को ने भगवान शंकर एक समय के बात है कथे त्रेता युग में हनुमान भगवान शंकर है कि हे पार्वती और ज्ञान घाट में बैठ के माता पार्वती श्रद्धा और विश्वास श्रद्धा ला कथा बताते पार्वती ला। तो एक समय की बात है जब विष्णु भगवान है पृथ्वी की भार ला हल्का करे बर राम के अवतार लेने वाला रही, तो भगवान शंकर कहते सुन पार्वती सुन उमा ते कैलाश पर्वत में के झरबेना में जावत हुआ भगवान कार्य करे बर कथे। तब माता पार्वती कहते कस प्रभु ए बोला मैं एक बात पूछतो तो ला कथे औ झनगारी देवी प्रभु मोला कथे। भगवान शंकर लगथे पूछना वो उमा का बात है पूछी डार कथे। माता पार्वती कथे कैसे अवस्था में जाबे ते भगवान के कार्य करे बर कथे। तब मैं हाँ हनुमान के रूप में लूं कथे अवतार हनुमान के रूप में जो हनुमान एक वानर के रूप में लूं कबर रावण ला श्राप है भगवान रामचंद्र जी ला वानर ही सहायता कर सकते है कि नहीं, तो वानर बन के जो मैं ऊपर सहायता करूं भगवान के कार्य करूं कथे। तनवा भगवान शंकर ते एक बात तो भूला था कथे का बात है अब बताऊं चे कथे तन हां बता चे कथे बता तो मैं तोला कथे जानकारी देबे मोला महू जाऊं तोर संग में कथे कैसे जाबे ते तो नारी के जात हरस और मैं पुरुष बन के जाऊं बंदर बन के जाऊं कहत ते कैसे अवस्था में जाबे कथे। वाह प्रभु जब कृष्णा भगवान की रास लीला में जाना रिसमोला और ते हां का करे ते गोपी के वेश धारण करके गेस नहीं रास लीला में एक नारी बन के गेस ते है रास लीला में कृष्ण भगवान करा। वही प्रकार आज ते हनुमान के रूप में जाबे बंदर के रूप में जाबे तो ये बता तोला पूछी की जरूरत ही नहीं कथे। बेंद्रा के रूप में धरबे तो तोला पूछी चाहिए तब वही काम करना प्रभु ते शरीर ला धरबे बने करबे लेकिन मोला पूछी में रह देना कथे मैं पूंछ बन के जाऊं तोर कथे। और वही समय कथे हाँ ठीक है भाई ठीक है काबर ते मोर नारी अर्धांगिनी हरस और मोर शरीर के अंग हरस तो ठीक है यही काम करथन कह के ओतका बे ये योजना ला बना के हनुमान के रूप में 11वां रुद्र अवतार भगवान शंकर और ओकर पूंछ का बनी तो माता पार्वती। और जब लंका में वही ला जराए बर लगी ना सब नगरवासी मन तो वही पार्वती ममता बड़े हो गए और सारे लंका ला विध्वंस करी ऐसे माता पार्वती पूंछ में। तो आज राम के नाम ने जय श्री राम करत बड़े अवस्था में बन गई और एक तरफ रामचंद्र जी ला एक तरफ लक्ष्मण जी ला बिठा के जय श्री राम करत पर्वत के ऊपर पहुंच गए।
अब पर्वत के ऊपर में पहुंच गए, बोले हनुमंत लला की जय। पर्वत के ऊपर में पहुंच गए और का करीस रामचंद्र जी ला उतारी, लक्ष्मण जी ला उतारी। लक्ष्मण जी कथे रे मैं कौन रो, मैं शेष अवतार, पृथ्वी के भार ला हल्का कर सकतो, पृथ्वी ला के वजन ला उठा सकतो, पर यह शेष नारायण ला घलो उठा है और क्षीर सागर में जो शयन करते भगवान विष्णु तहु ला उठा है और सारे पृथ्वी के चराचर जीव लगलो उठाने वाला अक्का शक्तिवान हनुमान जी सच में मोर से डबल ये दुगुना विस्तार वाला है, दुगुना शक्तिशाली है। एकरे से रामचंद्र जी कह रही कि ते लक्ष्मण से ज्यादा प्रिय हंस गई कि अब मैं समझ गई कथे और चरण में गिर पड़ते। और हनुमान जी जाके सुंदर लकड़ी के व्यवस्था करी और लकड़ी ला अग्नि के सहारा, लकड़ी ला अग्नि हवा के सहारा से, हवा के माध्यम से अग्नि ला प्रवेश करी जलई और आज जीव और ईश्वर की मित्रता करी समाने सुरता समाज। ऐसे हमारे जीवन भी में भी हम जीव हरण और ईश्वर से अगर मित्रता कर ले तो वास्तव में हम कलयुग रूपी भव से पार हो सकथन। आज गांव-गांव में आयोजन करते राम कथा के, लेकिन मात्र मनोरंजन के साधन बना है। बने बने गईनगा, बने बने कथा लकीनगा, सुनने वाला अगर नहीं सुनने वाला पूछी का कथा कीस या मूल बताबे तो सुनने वाला का कथे बने बने कीस बने गाना लगलो गई, तनी सुनने वाला कहीं बताबे का कथा लकीस तो का कही कौन जनी बहिनी कते करा के कथा लकीस पर बने बने कीस तैयार सुनाई का काम के है कि नहीं। राम के कथा ला सुन ले, थोड़ दिन मन में गुण ले और गुण के अपन जीवन में उतारे के प्रयास करन। आज हमन विचार नहीं करत हन, बल्कि अबोध बन के अज्ञानी बन के अपन जीवन ल जियत हन और जीवन जिए के कला हमला मालूम नहीं है। मनस में सुनता समाज आज हमर जिंदगी में का कर जरूरत है, भगवान तक ले जाए पर गुरु की जरूरत है। और गुरु कौन, दाढ़ी मूंछ वाला हुई तो गुरु बन जाही का नहीं, बल्कि सीख के बात बता दे वो हमारे सामने में गुरु है। और गुरु कौन, ये सबसे कलयुग में सबसे पहले गुरु माता पिता है। और हमन माता पिता की सेवा नहीं कर सकत हन, ओकर बात ल मान के नहीं चलत हन। छोटे से बच्चा रहते ओला माता पिता मन हां लाड प्यार से सपना देख देख के भले भूखल लहंगर रह के अपन बच्चा के प्रति ओहा पूरा धन दौलत इकट्ठा करते थे। धनवान तो बना लेते, धन दौलत इकट्ठा करते, लेकिन जैसे जैसे बड़े बार जाते वो बच्चा हाँ तो दो जन भाई रही तो का करी, जब बिहाव बर हो जाते ग्रस्त जीवन में आ जाते तो का करते अपन माँ बाप ला घलो बांट देते। ऐसे कगार में आ जाते कलयुग के मन के विचार देखो, ऐसे अवस्था में आना पड़ता। और जब छोटे रहते तो हमारे अति जोर से पोसे पाले रहते, लेकिन आगे चल के अपन जब पैर में खड़े हो जाते तो वही माता पिता ला धिक्कारत है। काबर धिक्कारत है सोच के देखो तो भला, काबर हमार बात ला मान के नहीं चलत है तो कमी हमार अंदर है, कमी हमार अंदर है जो अपन बच्चा ला सही रास्ता नहीं दिखा सकत है। तो मानस में सुरता समाज हमन अपन बच्चा ला सही रास्ता दिखाए की कोशिश करन। और वो बच्चा मन बर निवेदन है कि बुजुर्ग सियान मन के माता पिता बन के बात ला मान के चलो। जे लड़का अपन दाई बाप के बात ला नहीं माने ना वह का करते अपने बलबूते में चलत रहते, चना के झाड़ में चढ़त रहते और मुर भसरा आगू जाके भकरा से गिर जाते। तब वो भी उठ के देखी ना तो कोई सामने वाला उठाने वाला नहीं है, ऐसे भी हो जाते। तो कर का की कमी है, धनवान तो बना लेते लेकिन संस्कारवान नहीं बनाता। विचार करने योग्य बात है, संस्कारवान बच्चा कब होई, जब माता पिता मन के बात ला बुजुर्ग सियान मन के बात लेके चल ही तब। और जिन बच्चा अपन माँ बाप की बात नहीं माने वह आगे चल के वही बच्चा समाज के आगू में अपन माँ बाप के सर नीचे कर देते। ये का अच्छा हुआ थे नहीं हुई मानस में सुरता समाज। तो आने वाला पीढ़ी राममय कैसे हो, धर्म स्थापित कैसे हो, धर्म स्थापित कैसे करे, संस्कारवान कैसे बने। एक युक्ति बतात हमें आप मल्ला व्यास पीठ से निवेदन है कि जैसे छोटे से बच्चा है वो बच्चा स्कूल में जाही पढ़े बर और पढ़े बर इंग्लिश गणित विषय ला गुरुजी मन पढ़ाता। गुरुजी मन पढ़ी तब वही विषय में माता पिता ला चाहिए कि वही विषय में ये रामायण रूपी विषय ला एक डाल देता, रामचरितमानस रूपी। और ओला इसे कहान के बेटा हो बेटी हो यह एक ग्रंथ नो, बल्कि ये साधारण से पुस्तक हरे रे
एक कनी घलो समय लगा के ला पढ़ू ऐसे के और काबर छोटे से अवस्था में रहते तब माँ बाप जिन ला भगवान कही ओला भगवान मानते, बच्चा जेला शैतान कही ओला शैतान मानते। तो हमन वही काम करन क्यों पुस्तक ला पढ़े बर प्रेरित करन। जब बच्चा पढ़त पढ़त छोटे से पढ़त ओकर उम्र आगे आगे बढ़त जही तो पढ़त रटत धर्म के काम करत 55 की उम्र बीत जही। और 55 की अगर उम्र बीत जही मानस प्रिय सुरता समाज तो ओकर जिंदगी में अधर्म काम करे के समय नहीं बाची। सिर्फ अपन माता पिता मन के नाम ला रोशन करही, परिवार वाला मन के नाम ला रोशन करही, गांव के नाम रोशन करही, पूरे राज्य के नाम रोशन करही और पूरे भारत देश के नाम रोशन करही। मानस प्रिय सुरता समाज आज सनातन धर्म है तो लुप्त हो जाते। कोई अपन भारत भूमि में मरना नहीं चाहता, सब विषय वासना में भरे पड़े हैं, मोह में भरे पड़े हैं। इंसान दूसरा के दुख में सुख नहीं दुखी नहीं बल्कि सामने वाला के सुख में दुखी हो जाता है। सबसे ज्यादा ईर्ष्या है तो ये अंदर में कुट के भरे ही मानव जीवन में। तो यही सत्संग के माध्यम से हमन ईर्ष्या राग द्वेष ला छोड़ के वही परमात्मा जे जगत के आधार है ओकर नाम के कीर्तन करन और ओला हृदय में बसावन तो निश्चित ही हमर बेड़ा पार हो सकते। और हमर असन जीवला ईश्वर से मिलाए के काम हनुमान जी करते। तो हनुमान जी के ही हमन आराधना करन और राम ला पाए के कोशिश करन। तो मानस प्रिय सुरता समाज आगे की कथा एक भजन के बाद। लखन सिया राम राजा राम चंद्र की जय। मानुष तन अनमोल है मेरे ना दूजी बार, पाका फल जब गिर परे बहुरी न लागे डार। बोले श्यामपति रामचंद्र की जय। हरि के भगति करेले ना भैया, तन तोरे मुक्ति मिल जाही। जाओ राशि भटक के
सियावर रामचंद्र की जय। मानस सुरता समाज, आज हनुमान जी है तो ईश्वर और जीव के मिलन कराई, रामचंद्र जी और सुग्रीव से मित्रता कराई। अब मित्रता कराई तो मित्रता करे के बाद नवा नवा सगा बनाबे तो जरूर पूछबे कि तुम्हार घर कैसा है जी, ऐसे कह के पूछे चल लाते। तो वही प्रकार मित्रता करई तो कथे सुग्रीव कि हे प्रभु रामचंद्र जी, एक समय के बातें हमन मंत्री साथ में सबो मंत्री गणमन के साथ में नीचे बैठे रहे हन त आकाश मार्ग से कोई रोवत जावत रही से अब हमन ला देखिस ना तो हमन ला देखिस तहन पूरा आभूषण ला निकाल के पोटली बंधा के फेंक दिस कथे, फेंक दी समर कर हवे ओहा। अब पता नहीं कौन हरे तेजी पर आकाश मार्ग से उड़त रही पुष्पक विमान ऊंचे ले रोवत रही और कहा रही कि हे राम हे लक्ष्मण कहाँ हो, मोला बचा लो, ऐसे के चिल्लावत रही से कथे। अतका बात ला सुनी प्रभु रामचंद्र जी और विचार करते थे कि सचमुच सीता दुखी दुख पहुंची सोही तभी हमन ला चिल्लावत रही। त सुग्रीव जे पोटली बांध के फेंके रथे, माता सीता वही लला के सुग्रीव रामचंद्र जी ला देखइस और रामचंद्र जी ला देखइस तो रामचंद्र जी पकड़ के एकदम विचार में पड़ गए। तो सुग्रीव कथे कि हे रामचंद्र जी सुनो, जो सोचत हो आप मन तो सोच ल त्याग करो, मन में धीरज धरो और मैं सब प्रकार से आप मन के सेवा करूं। जिन प्रकार जानकी जी आके आप मन से मिली, मैं पूरे मानस से न लगा दूं सीता की खोज करे बर करे।
आप मन मोर संग मित्रता करे, मैं भी आप मन संग मित्रता करे। हे प्रभु जैसे भी सहायता बने मैं सीता की खोज करे बर जाऊं और मोर मंत्री मन ला लगा दूं कथे। अतका बात न सुनी रामचंद्र जी कथे कि सखा बचन सुनी हर से कृपा सिंधु बल शिव कारण कवन बसहु बन मोहि कहूं सुग्रीव। मित्रता होगी सुग्रीव से। रामचंद्र जी कथे कि हे सुग्रीव आप मन तो किसकिंधा में रहना रही आप मन पर ये जंगल में काबर विचार करथो विचरण करत हो, ये जंगल में काबर हो रही, इस मुख पर्वत में काबर। अतका बात ल सुन के सुग्रीव कथे प्रभु रामचंद्र जी नाथ बाली अरो मैं दो भाई प्रीति रही कछु बरनी न जाई, प्रीति रही कछु बरनी न जाई। माया श्रुति मायवी तहि नाऊ, माया श्रुत मायवी तहि नाऊ आवासो प्रभु हमरे गाँव, आवासो प्रभु हमरे गाँव। कथे सुग्रीव कि हे रामचंद्र जी मैं और बाली हमन दोनों झन सगे भाई हरन कथे। जे अभी किसकिंधा में राजा है ना वो बाली और मैं सुग्रीव हमन दोनों झन सगे भाई हरन कथे। और एक समय की बात है प्रभु रामचंद्र जी, एक समय किसकिंधा में मैं दानव के बेटा मायावी राक्षस है तो वही और मायावी राक्षस है तो बाली ला लड़ाई करे बन ललकारी। तब बाली है तो ज्यादा शक्तिशाली, जेन भी लड़े जाए ओकर आधा शक्ति है ओकर ऊपर आ जाए। तो बाली है गरजना ला सहन नहीं कर सकिस प्रभु रामचंद्र जी और दौड़त गदा ला लेके पीछू पीछू भागिस कथे और राक्षस के मायावी राक्षस के। तब महू बड़े भाई जाते के महू गदा ला लेके पीछू पीछू भागे। तब वो राक्षस का करी जाके पत्थर के गुफा में नींगे। तब गुफा में बाली है जावत रिस बाली कथे सुग्रीव ते ही कर रुके राजी और 15 दिन तक मोर रास्ता ला देखबे और 15 दिन के बाद नहीं हूं ना तब भूले नहीं आ रहूं तो सोचबे कि बाली ला और राक्षस मारिस कही के कथे। और एक बात और है सफेद वाला रक्त निकली खून निकली ना समझबे और राक्षस मरी से कह के और लाल खून अगर निकली ये गुफा से बाहर तो समझबे बाली मर के कही के कथे। अतका बात में सुन के मैं वही कहना रहे हूं परमात्मा रामचंद्र जी और वो दोनों में घमासान युद्ध होई और का करिस बाली हा और राक्षस ला मारिस काकरो खून हा लाल सबके खून लाल रहते परमात्मा काकरो खून हा सफेद नहीं रहा है कि नहीं सबके खून लाल रहते तो लाल खून बाहर निकली तहन में समझम भइस रे बाली ला मार रहीस। बाली तो महा शक्तिशाली है और मैं तो लिजड़ी जिजड़ी हरो मैं तो एक घाव मारी झापड़ में तो मैं गिर जाऊं। अब जीव है सब झल्ला अपन प्राण के डरे तो जीव को नहीं सुग्रीव कथे बाली ला मार रही सब मोहन मार दी दादा ऐसे कह के बड़े जान पत्थरा लाओ कर गुफा के दरवाजा में ढक देऊ कथे। और ढक के मैं आयो जी और आके अवध्या आके मैं नगरवासी मन ला बतायो तो नगरवासी मन किहिन कि राजा बिना राज्य शोभा नहीं दे ऐसे कि मोला किसकिंधा के राजा बना ली और किसकिंधा के राजा बने देख बाली हम चट्टान पत्थरा ला तोड़ के वापस आई और मोला राजा बने देखिस ना तो राजा बने देख के मोला मारत मारत निकाली। जी हाँ जाम की हमारे कबर बाली कर मारे और जी हाँ जही वहाँ कर्म कभू पीछा नहीं छोड़े मैं जी हाँ जानती हाँ जैसे और मोला मारिस तो मारिस भगवान मोर पत्नी ला घलो छीन के सन कक्ष में रखिस कथे। अतका बात में सुनिस रामचंद्र जी कथे सुन सुग्रीव मारो बाली की बाण ब्रह्मा रुद्र शरणागते गए न उग्रहि प्राण। अतका बात में सुनिस काबर मानस में लिखिस कि दूसरा की पत्नी ला देखना तो एक माता के समान एक पुत्री के समान या एक बेटी के समान और दूसरा के पुरुष ला देखना तो पिता के समान भाई के समान या बेटा के समान। और जिन व्यक्ति दूसरा के स्त्री में दूसरा के पुरुष में खोटे नियत लगाते वो सपने में भी सुख नहीं मिले। मानस प्रेम सुरता समाज यही सीख ले के चलन कि दूसरा हाँ हमारे बर
बेटी के समान है, बहू के समान है, और दूसरा के पति है बाप के समान है, भाई के समान है। तो मानस में श्रोता समाज ये पीला बत्ती संकेत दे देवत है। अवन छोटे से भजन के बाद ये मन से सादर विदा है। लखरी सिया राम राजा राम चंद्र की जय। काट डसे तुरंत मरे, सांप डसे मरी जाए। नारी जिसको डस दिया संगी, मार रहे तर पाए, मार रहे तर पाए।
लोभी बन के है। एक स्थिति संत मना कथे कि कोई कहता है हम शहंशाह बन जाएंगे, कोई कहता है हम शहंशाह बन जाएंगे, और कोई कहता है हम सोने की महल बनाएंगे। पर वो यह नहीं समझता, पर वो यह नहीं समझता इस जीवन की क्या औकात है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, फिर अंधेरी रात है। माटी के तोरे झोला का भैया जन करते हैं कुमार, हरि भजन लगा रे भैया आई तोरे काम। माटी के तोरे झोला का भैया जन करते हैं कुमार, हरि भजन लगा रे भैया आई तोरे काम। धन दौलतिया आने फसाना, आवे तोला छोड़ के जाना, ये कंचन काया भूल जाई रे, ये कंचन काया भूल जाई रे। जहाँ भी जावे संगमा माया पावे रे, छोड़ के जिंदगी ला कहाँ जावे रे, छोड़ के जिंदगी ला कहाँ जावे रे। जहाँ भी जावे संगमा माया पावे रे, जहाँ भी जावे संगमा माया पावे रे, जहाँ भी जावे संगमा माया पावे रे। ये भुइया के माटी माँ मिल जावे रे, छोड़ के जिंदगी ला कहाँ जावे रे, छोड़ के जिंदगी ला कहाँ जावे रे। जहाँ भी जावे संगमा माया पावे रे, 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 जहाँ भी जावे संगमा माया पावे रे। बोले सावर रामचंद्र की जय। निसंदेह आप लोग बिना कुछ कहे एक बार तालियां बजाएंगे और आप लोग सुर बातों को समेटे नहीं बल्कि एक फाग की सुनाएंगे, क्योंकि आयोजक समिति समस्त ग्रामवासी कह रहे हैं कि अब धूप मकर संक्रांति से दक्षिणायन से लेकर उत्तरायण की ओर और उसके साथ साथ 22 तारीख को बसंत पंचमी का बसंत आगमन होने जा रहा है। और उनकी अगुवाई में आपकी मंडली के माध्यम से एक भगनौटी बयार इस मंच पर आयोजक समिति समस्त ग्रामवासियों की ओर से चाहते हैं, तो हमारा निवेदन आप बड़ी सहजता के साथ में स्वीकार करेंगे, क्योंकि जिस कथा पर आप लोग ने बड़ी सुंदर ढंग से मार्मिक ढंग से विश्लेषण कर जनमानस को बताया कि सचमुच में एक मित्रता किसके साथ, एक जीव का मित्रता ईश्वर के साथ। आप बैठे बैठे समझ सकते हैं कि सचमुच में एक जीव जिनका मित्रता किसके साथ में, ईश्वर के साथ, परमात्मा के साथ। वो भी कैसा हो सकता है, जब किसी संत हो तभी जीव को भगवंत मिल सकता है। और वह संत कौन? वही पवन पुत्र अंजनी पुत्र हनुमान जी। और जिस हनुमान जी महाराज एक संत के रूप में आज जीव सुग्रीव को लेकर किससे मिलाने ले जाते हैं, परमात्मा को मिलाने ले जाते हैं। और जब परमात्मा के पास जाते हैं ना, तो सुग्रीव जी तो खास यही कहते हैं, प्रभु जी हम तो तेरी कठिन कसौटी पर आए हैं, प्रभु हम तो तेरी कठिन कसौटी पर आए हैं, हर पग पग पर परीक्षा देने आए हैं। अरे लाने वाले लाते भेंट को तेरी, हम तो कुछ नहीं प्रभु आंसुओं की मंजुमाला लेके आए हैं, आंसुओं की मंजुमाला लेके आए हैं। और ऐसे मंजुमाला लेके आने वाले एक जीव के साथ में परमात्मा का, ईश्वर का मित्रता। इसलिए तो हम सब मिलकर के कहे ना, पाप का एक दिन अंत होता है, पाप का एक दिन अंत होता है और पुण्य का यश अनंत होता है। और जो दुखियों से प्यार करे असल में वही संत होता है। ये तन का रिश्ता तो टूट जाता है, ये तन का रिश्ता तो टूट जाता है, लेकिन मन का रिश्ता अनंत होता है। अरे जो दुखियों से प्यार करे असल में वही संत होता है। अरे राम सेवक तो लाखों हजारों, राम सेवक तो लाखों हजारों, बिरला कोई हनुमंत होता है। और सभी के होठों पे है मुस्कान, सभी के हाथों पे हो तालियां, तब कहेंगे कि मानस गान भी बसंत होता है, मानस गान भी बसंत होता है। आइए ऐसे बसंत पर्व के आगमन पर, अगुवाई पर एक सुंदर सा प्यारा सा फाग गीत हम सब मिलकर के श्रवण करेंगे।
आगे आगे है आगे आगे है आगे आगे है होली के तिहार फागुन महीना नीक लागे ना आगे आगे है होली के तिहार फागुन महीना नीक लागे ना आगे आगे है होली के तिहार फागुन महीना नीक लागे ना आगे आगे है होली के तिहार फागुन महीना नीक लागे ना 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 फागुन महीना नीक
भगवान की जय। निसंदेह आप लोगों को तालियां बजाकर हम धन्यवाद ज्ञापित करें कि हमारी बात को रखकर फगनौती बयार जिनका आगाज होने जा रहा है, जिसके लिए आप लोगों ने तान छेड़ी। निसंदेह आप अभी सभी बैठे बैठे कथा रसपान कर रहे थे। स्वरांजलि महिला मानस परिवार ग्राम भैंसा कटा उत्तर बस्तर कांकेर के माध्यम से हम सब मिलकर के परमात्मा राम को उसी तरह भजते रहे जैसे कि आज सबरी इंतजार करती रही। सबरी के साथ साथ वह शीला गौतम नारी श्रापवश उनके चरण रज की ठोकर को पाने के लिए तैयार थी। वैसे बैठे बैठे हम सब राम नाम का स्पंदन अपने श्वासों में करते जाएं और ये आप लोगों को प्यार भरा उपहार, प्यार भरा सम्मान हमारे जनमानस की ओर से परोसा गया है। तदुपरांत में हम आप लोगों के बीच में सादर सम्मान के साथ आमंत्रित करने जा रहे हैं भूमिजा मानस परिवार गुड़िहारी रायपुर छत्तीसगढ़। आप लोगों का सादर आगमन होगा और जिनके सम्मान और मंच पर बैठे हुए मंडली की विदाई के लिए श्रीमती शत्रुबाबाई साहू पंच, श्रीमती पेमिन बाई सिन्हा आप अपने हाथों से सम्मान देने के लिए अपना सहभागिता निभाएंगे। सम्मान की नगद कड़ियों पर तुषार मंडावी भेजा 10 रुपए, स्वर्गीय गंगा प्रसाद दिल्लीबार ग्राम पुंडा के निवासी जिनकी स्मृति में 20 रुपए, तिजेश निर्मलकर 5 रुपए, कुमारी पायल कुमारी टुकेश्वरी तमोरा 5 रुपए, ओमकार धर्मगुड़ी कनेरी 5 रुपए, डोमेश्वर पटेल कनेरी 10 रुपए, संजय कुमार नेताम नवागांव 10 रुपए का इनाम, सुशीला नवागांव 5 रुपए, पवन कुमार सूर्यवंशी नवागांव 10 रुपए, मुरलीधर कनेरी 10 रुपए, गैंडी नागेश कनेरी 11 रुपए, तुषार दास मानिकपुरी कनेरी 10 रुपए, तुलसीदास जी मानिकपुरी कनेरी की ओर से 10 रुपए, निर्देश कोटेला से नगद 10 रुपए का केस, कुमारी वंदना कुमारी मीनाली कुमारी देवी का मानिकपुरी परिवार 10 रुपए का प्यार भरा उपहार, खेमलाल भेजा मैदानी 10 रुपए, गुंजिता यामिनी कनेरी 10 रुपए, जमेंद्र कुमार कुमारी रागिनी पटेल परिवार 5 रुपए, ताम्रध्वज छपेंद्र कनेरी 5 रुपए, आयुष साहू 10 रुपए, स्वर्गीय श्री कांत साहू की पुण्य स्मृति में 10 रुपए।